हेलो दोस्तों, क्वार्टर टू के रिजल्ट्स की शुरुआत हो चुकी है और बैंकों में वन ऑफ द मोस्ट एवेटेड रिजल्ट एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स अक्टूबर 15 शनिवार के दिन आने वाले हैं। उससे पहले क्या इंपॉर्टेंट नंबर्स पर आपको नजर रखनी है, बैंकों के बारे में आपको क्या जानना है, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और ये सिर्फ एचडीएफसी बैंक के लिए ही नहीं दोस्तों, कोई भी बैंक को आप जब स्टडी करेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन उस बैंक की जरूर स्टडी करिए। अब ये होता क्या है, देखिए बैंक करोड़ों अरबों रुपए में ये लोन्स देती है और लोन से ही वो कमाती है। तो समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पे बैंक ने 100 रुपए की लोन दी, सिंपल एग्जांपल है, और उस 100 रुपए की लोन में से बैंक ने जो नेट इनकम किया, जो नेट इंटरेस्ट जो उन्होंने कमाया, लेट से 10 रुपए का इनकम उन्होंने किया। लेकिन बैंक जब कमा रही है तो बैंक के खर्चे भी है। समझ लीजिए आपके पास सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स भी है उस बैंक में, तो वो भी तो बैंक के लिए एक लाइबिलिटी जैसा हो गया। तो बैंक उसके लिए लेट से पे कर रही है 6 रुपए। तो 10 रुपए उन्होंने कमाए, 6 रुपए उन्होंने खर्चा किए, तो नेट नेट उनके हाथ में 4% आया। और टोटल लोन का जो 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 पार्ट है ये 4% हो गया, क्योंकि 100 रुपए की लोन थी। तो यही सिंपल में नेट इंटरेस्ट मार्जिन का कॉन्सेप्ट है। अब किसी भी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन नेगेटिव है या एक है या थोड़ा कम है, 1-1.5 के आसपास में है, 1-1.5% के आसपास में है, तो इसको थोड़ा नेगेटिव माना जाएगा। किसी भी बैंक का एनआईएम नीचे गिर रहा है तो उसको नेगेटिव माना जाएगा। अब एचडीएफसी बैंक के केस में देखिए, पिछले कुछ सालों में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.3-4.4% के लेवल से 4% थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ है। और इसकी वजह से आपने देखा भी होगा कि शेयर प्राइस भी बहुत मोमेंटम में नहीं है। खैर बहुत सारे रीजन है, उसमें से ये एनआईएम एक रीजन है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि जो उनके जो कॉम्पिटिटर्स है, खासकर जो आईसीआईसीआई बैंक है, उनके जो एनआईएम्स हैं पिछले कुछ सालों में 3.4-3.5% से बढ़कर उनके भी 4% के आसपास हो गए। और आईसीआईसीआई बैंक अभी बिल्कुल मार्केट में पिछले 1.5-2 साल से आप देखेंगे बिल्कुल मार्केट में चहीता है, इसीलिए एनआईएम को देखना बहुत जरूरी है। तो एचडीएफसी बैंक की जब आप बात करेंगे तो फिलहाल 4% के आसपास में है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एनआईएम कहा जाएगा। बट एचडीएफसी बैंक का कंपैरिजन अब एचडीएफसी बैंक के साथ ही होगा, क्योंकि उनका पहले एनआईएम ज्यादा और 4.3% के आसपास रहते थे। तो इस बार क्या एनआईएम रहता है वो देखने को रहेगा जब भी क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आएंगे उस समय में। और दूसरी चीज, जब लर्निंग की बात हो रही है, एक और समझा दूं, कभी भी एनआईएम बहुत ज्यादा हो जाए, 7-8% हो जाए, वो भी रिस्की है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल बंधन बैंक माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो लोन्स जो है वो देती रहती है, तो रिस्क बहुत ज्यादा लेती है। लेकिन उसके कारण से उनके जो मार्जिन्स जो है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर, क्योंकि रिस्की लोन है, कल अगर बहुत सारी अगर एनपीएस हो जाते हैं तो फिर मार्जिन्स गिर भी सकते हैं। इसीलिए 3-4%, 4.5% के आसपास अगर मार्जिन रहे तो ठीक ठाक माना जाता है। बट खैर क्वार्टर टू में नए नए डेटा आते जाएंगे, हम आपको समझाते जाएंगे। अब जब आप एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो उनका क्या लोन ग्रोथ हुआ है, टोटल 14.8 लाख करोड़ की लोन है उन्होंने। और ये बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, सितंबर एंड का डेटा मैं आपके सामने मैं लेके आया हूं। अब कंपेयर करते हैं पिछले साल सितंबर 2021 में, तो 11.9 लाख करोड़ की लोन थी। तो टोटल 23.5% का लोन में ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत पॉजिटिव नंबर है कि एक इतने बड़े जो स्केल की बैंक है, जो 10-11 लाख करोड़ से ऊपर की जो जिनकी लोन बुक थी, और वो खुद उन्होंने इतनी सारी जो लोन बुक है, लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास जो है लोन बुक उन्होंने अपनी बढ़ाई है, वो भी एक साल में। इतने में बहुत सारे बैंक्स आ जाते हैं। फिर डिपॉजिट्स, क्या जो भी खाता धारक है वो क्या यहाँ पर पैसा डाल रहे हैं, 16.7 लाख करोड़ की उनके पास डिपॉजिट की बुक है। मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स की बात कर सकते हैं। अभी पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो 14 लाख करोड़ के आसपास थी। तो ये 19% का ग्रोथ है। मतलब एक साल में आप देखेंगे 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का पैसा आया हुआ है, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, वो सब में। फिर बैंक को आप जब स्टडी कर रहे हैं, हम लर्निंग भी यहां कर रहे हैं, कासा को जरूर देखिए, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक का, तो ये 45% के आसपास है। अब रेड फ्लैग कब हो सकता है किसी भी बैंक में, समझ लीजिए कासा 20% है या 25% है, 30% है, बहुत कम है, तो फिर
आपको फिर दूसरे पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा, कासा क्यों कम है उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो 45-46% है, किसी भी बैंक का अच्छा है, 40% से ऊपर हो तो बहुत अच्छा बोला जाएगा। अगर हम देखेंगे तो सितंबर जो 2021 है उसके साथ कंपेयर करें तो 15.4% जो है कासा भी बढ़ा हुआ है, यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। तो आप एक चीज समझिए कि हम हमेशा लर्निंग पर ही फोकस करते हैं। अर्ली फाइनेंशियल आजादी में हम भरोसा करते हैं अर्निंग फ्रॉम लर्निंग, और ये बहुत जरूरी हो जाता है। जब भी आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में हो, बहुत सारी टिप्स आती रहती है, अलग अलग न्यूज फैलते रहते हैं, फेक ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं, तो उन सब से इन्वेस्टर को बच के रहना चाहिए और वहां पर अपनी लर्निंग पर आप जरूर इन्वेस्टमेंट करें, जहां आप फिनग्रेड का प्लेटफॉर्म जो है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेस हैं इन्वेस्टिंग को लेकर, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बहुत सारे कोर्सेस हैं, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे भी कोर्सेस हैं जहां बिगनर्स जो है स्टॉक मार्केट में आए हैं वो कैसे अप्रोच करें, तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलेगी। उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और फ्री ट्रायल को भी देख सकते हैं दोस्तों। अब एचडीएफसी बैंक की जब हम बात कर रहे हैं तो जो लेटेस्ट जो Q1 का रिजल्ट आया है अप्रैल से जून का, तो उन्होंने 19,481 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम की है। अब ये हमको देखना है कि ये इनकम बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। और जो दूसरा नंबर है 9,200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया है, जो अपने में बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट नंबर Q2 में क्या रहता है, Q1 से Q2 कंपेयर किया जाएगा, पिछले साल के साथ कंपेयर किया जाएगा, हमको और ज्यादा डेटा मिलेंगे। अब जब भी हम बैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका एनपीए रेशियो भी जरूर देखें आप। एनपीए किसी भी बैंक का नेट एनपीए 1.5%, 2% से ऊपर हो तो बहुत रिस्की हो जाता है। अब एचडीएफसी बैंक का एनपीए पिछले कुछ सालों में सबसे स्ट्रॉन्ग एनपीए में से रहा है। स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब है कम, क्योंकि उनका एनपीए रेशियो 0.4 से 0.35 के आसपास रहा है। अभी Q1 में आप देखेंगे उनका एनपीए 0.35% है नेट एनपीए, और ग्रॉस एनपीए 1.28% है। तो इस बार कितना उनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ता है या कम होता है, हमको जब भी क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे हमको पता चलेगा। और ये जो भी रिजल्ट आप एचडीएफसी बैंक ही नहीं तो दूसरी बैंक्स है ना, उनके भी एनपीएस देखिए कि किसके कितने बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो वो एक रिस्क हो जाए। तो स्ट्रॉन्ग एनपीए मतलब लो एनपीए, इसको आपको समझना है। अब एचडीएफसी बैंक की जब हम बात कर रहे हैं तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो है वो कम हुए हैं, जो हमने देखा फिलहाल चैलेंज है। इसमें इंप्रूवमेंट होता है तो ये बहुत बड़ा की फैक्टर रहेगा, ये देखने का रहेगा जब भी जो भी रिजल्ट आएंगे 15 अक्टूबर को। साथ साथ अभी रेट हाइक भी शुरू हो गई है, क्या वो रेट हाइक अपने जो कस्टमर्स है वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में पता चलेगा। मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी अगले 6 महीने के बिजनेस के लिए, अगले 1 साल के बिजनेस के लिए, वो हमको देखने का रहेगा। जो सबसे बड़ी जो इवेंट होने वाली है अगले 1 साल में एचडीएफसी बैंक के लिए, वो है मर्जर जो एचडीएफसी लिमिटेड के साथ है। तो कुछ अप्रूवल्स उनको मिल चुके हैं, जैसे कंपटीशन कमीशन का जो है अप्रूवल मिल चुका है, फिर और कुछ अप्रूवल्स उनको मिलने वाले हैं। वहां पर क्या चीजें कितनी आगे बढ़ रही है उसके बारे में हमको पता चलेगा। बाकी एक स्ट्रॉन्ग बैंक है जहां पर टीडी लोन ग्रोथ हुआ है, टीडी जो डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है, एनपीए बिल्कुल यहां पर कंट्रोल में है। तो बहुत सारी चीजें एचडीएफसी बैंक में पॉजिटिव है, लेकिन क्या Q2 में भी क्या वैसा ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, उसको हमको देखना पड़ेगा 15 अक्टूबर। तो मिलते हैं अक्टूबर 15 को जब रिजल्ट्स आएंगे, सभी डिटेल्स के साथ हम आएंगे अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।